गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं विशाखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, तो हमने क्लास 4th की इंग्लिश का 6th चैप्टर पढ़ रहे थे। तो 6th चैप्टर था हमारा मंथ्स टेल, महीनों की कहानी। तो हमने इसका पेज नंबर 37 पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 38। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट अमंग ऑल द ईयर्स विथ लास्ट 2 डिजिट एज 00 लाइक 1600 एंड 1700 etc। तो उसमें सभी सालों के बीच में इतना गैप रखा गया और उनको मतलब इस तरीके से निर्धारित किया गया जैसे लास्ट में 00 आए, जैसे 1600, 1700, 1800, इस तरीके से उन्होंने सालों को डिवाइड किया। ओनली दोज ईयर्स वुड बी लीप ईयर विच आर डिवाइजेबल बाई 400, और वही साल जो 400 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता वो उसको लीप ईयर कहने लगे। दिस रिमूव्ड ऑल द एनामलीज एंड दस द जूलियन कैलेंडर बिकम अ परफेक्ट कैलेंडर। तो इस सभी संशोधनों ने सारी कमियों को हटा दिया, इसलिए जो जूलियन कैलेंडर है एक परफेक्ट कैलेंडर बन के सामने आया। The name of the months in the present Gregorian calendar are taken from the ancient Roman months of Julian calendar। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों के नाम थे जो प्राचीन जूलियन कैलेंडर से ही लिए गए, पर जो शुरुआत के 2 महीने थे उनका नाम किस प्रकार से रखा गया वो पढ़ेंगे। जनवरी ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द 2-faced रोमन गॉड जानूस। तो जो जनवरी का नाम है वो रोमन भगवान, रोम के जो भगवान थे जानूस के नाम पर रखा गया। ही वॉज द गॉड ऑफ डज बिगनिंग्स, सनसेट एंड सनराइज। तो वो भगवान शुरुआत और अंत दोनों के प्रतीक थे, यानी सूर्य उदय के भी और सूर्य अस्त के दोनों के प्रतीक थे। इट हैड वन फेस हैड दैट लुक्ड फॉरवर्ड एंड वन दैट कुड सी बैकवर्ड। तो इट हैड द फेस, इसका 2 रूप थे। तो पहला फेस तो था आगे की तरफ बढ़ना और दूसरा पीछे की चीज़ों को देखना। Since the first month also looks forward to coming year and bids farewell of the preceding one। तो जो पहला महीना होता है ना वो साल का, तो वो आगे पूरे साल के महीनों की तरफ शुरुआत में बढ़ता है और पीछे वाले साल को विदाई देता है, इसलिए पहला महीना ओ इट इज़ व्हाट नेम जनवरी, इसलिए पहले महीने का नाम जनवरी रखा गया। टेकिंग इट्स टाइटल फ्रॉम द रोमन फेस्टिवल ऑफ फेब्रुअरी वी गेट द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर फेब्रुअरी। तो जो रोमन फेस्टिवल था फेब्रुअरी, उससे हमारे साल के दूसरे महीने का नाम लिया गया फेब्रुअरी। इट्स 15 वाज द डे व्हेन द रोमन सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। तो जो फरवरी का 15वां दिन होता था उस दिन रोम में रहने वाले व्यक्ति एक त्यौहार मनाते थे जिसमें वो अपने पापों का पापों के लिए वो माफ़ी मांगा करते थे, पश्चाताप करते थे। सिंस फेब्रुअरी मीन्स टू प्योरीफाई, इसलिए फरवरी का मतलब है शुद्धता। दिस वॉज ए टाइम व्हेन हाउसवाइफ्स लुक्स फॉरवर्ड टू देयर स्प्रिंग्स सीजन्स क्लीन अप टास्क। तो जो हाउस वाइफ होती थी, घरेलू जो महिलाएं होती थी, वो क्या करती थी, फरवरी महीने की शुरुआत में स्प्रिंग महीना जो बसंत का महीना होता है उसकी शुरुआत होने वाली होती है, तो वो घरों की सफाइयाँ करती है। देयरफॉर दिस मंथ वाज नेम्ड फरवरी, इसलिए इस महीने का नाम फरवरी रखा गया। मार्च डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मार्स द रोमन गॉड ऑफ वॉर। तो जो मार्च महीने का नाम है वो मार्स जो रोमन भगवान है युद्ध के देवता, उनके नाम पर रखा गया है। ही वॉज ए फायर्स वॉरियर कंपेयर्ड टू थंडर एंड लाइटिंग। वो एक इतने साहसी योद्धा थे जिनकी तुलना तूफान और बिजली से की जा सकती है। इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ओल्ड रोमन ईयर। जो पुराना रोमन ईयर था ना उसका पहले मार्च पहला महीना हुआ करता था, लेकिन अब जनवरी फरवरी 2 महीने शुरू में जुड़ गए तो ये तीसरा महीना हो गया। Since the third month of new calendar was associated with a blistering season in Rome, thus it was called March। तो ये जो 3rd महीना था, तो जैसे हमारे एक छाला होता है वो फूटता है, तो उसी प्रकार से जो तीसरा महीना है वो भी एक नई चीज़ों के उद्घाटन का प्रतीक बना।
अप्रैल वाज ओरिजिनली द रोम मंथ अप्रैल, तो अप्रैल का महीना था और जो रोमन महीने पहले कैलेंडर था उसके ओरिजिनली नाम रखा गया। हुज नेम वाज प्रोबेबली ड्राइव्ड फ्रॉम अप्रैल विच इज़ लैटिन मीन्स ऑफ टू ओपन, तो उसका जो नाम है वो अप्रैल से लिया गया था जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है खुलना। सिंस द रोमन्स एक्सपीरियंस ओपनिंग एंड ब्लूमिंग द बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स colors and happiness during this time, they name the fourth month as April, the opener of the gates of spring season। तो अप्रैल महीने का लैटिन भाषा में जो मतलब होता है वो होता है खुलना। तो इस महीने में जो रोमन लोग थे, रोम के जो रहने वाले थे, वो कलियाँ मतलब उस समय में ऐसा अनुभव करते थे जिस समय नए नए फूलों की कलियाँ खुलती थी, चारों तरफ अलग अलग रंग खुशबू का अनुभव वो करते थे, इसलिए इस महीने का नाम अप्रैल रखा गया। मई द 5th मंथ, जो मई था वो 5वां महीना, वाज नेम्ड आफ्टर माइया, जिसका नाम माइया के ऊपर रखा गया। द गोडेस ऑफ फर्टिलिटी, जो एक उपजाऊपन की देवी थी। शी वाज द डॉटर ऑफ एटलस, जो एटलस की पुत्री थी। हु वाज बिलीव्ड टू रेस्ट द एंटायर वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स, जो विश्वास रखती थी कि पूरा संसार उसके कंधों पर टिका हुआ है। तो हमारा ये पाठ का पेज नंबर 38 कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इसे ध्यान से सुने। ओके।